चेहरा डबल स्टैंडर्ड आपको देखना चाहिए। खबर है कि असीम मुनीर गाजा में 20,000 लड़ाके भेजने वाले इजराइल से यारी और फिलिस्तीनियों से गद्दारी ये काम चुपचाप कर रहे हैं। लेकिन जहां पे फौजें जा रही हैं, कहाँ? गजा में कह रहे हैं आप? मैं ये नहीं कह रही वहां पे जंगें हो रही हैं, मैं कह रही हूँ कि वहां पे अगर आप अपनी फोर्सेस को भेज देते हैं तो अगर आपके यहाँ आकर किसी ने अटैक कर दिया तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्यों कह रहे हैं? और इस वक्त अटैक तो सुने मैडम, ये तो देखें, आर्गुमेंट तो थोड़ा सा तो आर्गुमेंट में लॉजिक लेके आए भाई। इतनी बड़ी फौज है, इतनी बड़ी फौज है, लेकिन पाकिस्तान अपनी फौज भेजने के लिए अतावला हुआ है। पाकिस्तान 14 किलो पंड तावली वाली कहानी है। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की फौज भेजी जाना चाहते हैं कि जी हम भेजेंगे, और वहां पे मेन दो काम है। नंबर एक, फलस्तीनियों को निहत्था करना है, तमाम हथियार खत्म करने हैं फलस्तीन से। नंबर पाकिस्तान के भी फौजी, पाकिस्तान के भी ट्रूप्स जो हैं वो शामिल होंगे। यहाँ पर लग ऐसा रहा है जैसे हम कोई किराए के गुंडे हैं कि हमें जिसको भी चाहिए वो हमें बुला ले लड़ने के लिए, जिसको भी चाहिए वो हमें कह दे कि हाँ जी ये आएंगे और ये लड़ेंगे। तो यहाँ पर यकीनन इस बात के लिए भी जरूरी है कि इस तरफ भी देखा जाए कि पाकिस्तान अब पाकिस्तान अपनी अफवाज को क्यों गजा भेजना चाहता है। नेतन्याहू को पाकिस्तानी फौज पे इतना एतमाद कैसे है, ये एतमाद कैसे हासिल किया गया है? तो आप क्या करते हैं उस वक्त? हम तो फोन करते हैं मोदी को, वो फोन नहीं उठाता, पायलट वापस कर देते हैं। उल्टा इंडिया कहता है अगर पायलट ना देते तो हम इनका पता नहीं क्या करते। तो सर वो तो हमारे यहाँ रिकॉर्ड पे मौजूद है कि पायलट दे दो, नहीं तो 9 बजे भारत हमला कर देगा। यार और टांगे कांप रही थी, कहाँ पे टांग रही थी वो, क्या क्या था, क्या क्या बातें सर हो रही थी, ये तो रिकॉर्ड पर है। मैंने थोड़ी कहा आपके पॉलिटिशियंस ने। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों का दोगलापना देखिए। कल तक पाकिस्तान के पत्रकार चिल्लाते थे कि इजराइल गजा के अंदर बॉम्बिंग कर रहा है, हमारे मुसलमान भाइयों को मार रहा है। कल तक इनको बड़ी दिक्कत हो रही थी, पर जैसे ही ट्रंप ने मुनीर के मुंह में हड्डी फंसाई है और मोटे मोटे डॉलर की गड्डी दी है, तो वही आसिम मुनीर अब फिलिस्तीनियों का नरसंहार करने को तैयार है। खबर है, पाकिस्तान की मीडिया डॉन ने इस खबर की पोल खोल दी कि पाकिस्तान की आर्मी अमेरिका के साथ मीटिंग करके गजा जाने वाली है और यहां पर फिलिस्तीनियों की सुरक्षा नहीं होगी। जो हमास वाले आतंकवादी हैं उनका सफाया किया जाएगा, उनसे हथियार छीने जाएंगे और इजराइल के बॉर्डर की हिफाजत होगी ताकि शांति समझौता ना टूटे। यानी पैसा लेकर ये फिलिस्तीनी और हमास का सत्यानाश करेंगे। साथ में इजराइल को भी खुली छूट है कि ऊपर से आओ, बॉम्बिंग करो और सब तबाह कर दो। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान की आर्मी नीचे से सफाया करेगी और इजराइल तो ऊपर से सफाया कर। कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान की जो फौज है या पाकिस्तानी जो है ऑफिशियल जो है वो CIA और मोसाद से मुलाकातें कर रहे हैं गजा में फौज भेजने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसकी डिनाई की है। क्या देख रही हैं? आज मैं फॉरेन ऑफिस का भी स्टेटमेंट चेक कर रहा था। फॉरेन ऑफिस भी कह रहा था कि जनाब बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस के अंदर है। ये पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कहा है। और क्योंकि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने भी विजिट किया जॉर्डन और इजिप्ट का। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? पाकिस्तान को क्या वहाँ पे गजा के अंदर फौज भेजनी चाहिए? क्योंकि एक तबका कहता है जी बिल्कुल भेजनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जेनोसाइड हुआ है, इतना कुछ हुआ है, तो उन लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर हो जाए, एक नया फ्यूचर प्लान आ जाए। हमास ने कैप्चर किया हुआ है उनको और हमास जो है वो कर रहे थे, तो एक पॉलिटिकली स्टेबल मुल्क हो, इकोनॉमी बेहतर हो, कब तक इसी तरह लड़ते रहेंगे? क्या कहती हैं, पाकिस्तान को फौजें भेजनी चाहिए? देखिए सर, सबसे पहले तो ये कि ये बात सिर्फ इंडियन मीडिया तक नहीं है, ये पाकिस्तान में डॉन न्यूज़पेपर जो है उन्होंने भी ये खबर लगाई थी और मैंने अपने शो में वो दिखाया भी था। न्यूज़पेपर का जो कह लीजिए जो स्क्रीनशॉट है कि पाकिस्तान सोच रहा है गजा में अपनी फौजें भिजवाने के लिए। लेकिन सर ये तो मतलब हम हर जगह जा जाके जो इस किस्म की डिफेंस डील में जाएंगे, कभी सऊदी अरेबिया के साथ कि अगर वहां कुछ हो गया तो हमारे यहाँ से फौज जाएगी, या फिर अगर गजा में भेजा जा रहा है तो सर वो तो हम एक तरह के वो किराए के गुंडे नहीं होते हैं उस किस्म का, सॉरी टू से, लेकिन उस किस्म का कुछ लुक आता है। हमारे अपने यहाँ क्या हो रहा है आप जानते ही है कि अफगानिस्तान है जिस तरह से पाकिस्तान को धमकियां दे रखी हैं कि अगर काबुल में कुछ हुआ तो जी वो इस्लामाबाद तक अटैक कर देंगे या पाकिस्तान में अटैक कर देंगे। इस्लामाबाद तो खैर उनसे काफी डिस्टेंस पर है, लेकिन फिर भी आ तो सकते ही हैं। दूसरी तरफ सर भारत में राजनाथ सिंह साहब ने अपनी फौज को कहा कि जी आप तैयार रहिए, कभी भी कोई जरूरत पड़ सकती है। अब वो कोई जरूरत चाइना में, लेकिन पाकिस्तान अपनी फौज भेजने के लिए अतावला हुआ है। पाकिस्तान 14 किलो पंड तावली वाली कहानी है।
सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की फौज भेजी जाना चाहते हैं कि जी हम भेजेंगे, और वहां पे मेन दो काम है। नंबर एक, फलस्तीनियों को निहत्था करना है, तमाम हथियार खत्म करने हैं फलस्तीन से। नंबर दो, बॉर्डर पे इसराइल की हिफाजत करनी है, यानी कोई भी यहां से इसराइल के अंदर दरअंदाजी ना हो, इसराइल को किसी किस्म का कोई खदशा ना हो। लेकिन इस दौरान एक चीज मैं ऐड कर दूं जो यहां नहीं लिखी हुई। आज अमेरिकी हुकूमत ने बयान दिया है कि इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। एक सवाल पूछा गया था कि इसराइल तो खिलाफ वर्जी कर रहा है मुआहदे की, तो आगे से हुकूमत की तरफ से जवाब आया है कि इसराइल को अपने दिफा का हक है। जब तक हमास डील को पूरी तरह से नाफिज नहीं करता, उस पर अमल नहीं करता, इसराइल अपने दिफा का हक रखता है। यानी पाकिस्तानी फौज हमास को तो तुन रही होगी, उनसे असला भी छीन रही होगी, उन्हें लड़ रही होगी, मार रही होगी, उनकी टनल्स खत्म कर रही होगी, लेकिन अगर इसराइल चाहेगा तो उस दौरान स्टिल हमले कर सकेगा, एरियल स्ट्राइक भी कर सकेगा, मिसाइल हमले भी कर सकेगा, टैंक भी चढ़ा सकेगा और उनकी जमीनों पे कब्जा भी कर सकेगा। इस सिलसिले में ये मुआहदा खामोश है। और अमरीकी हुकूमत का ये कहना कि इसराइल को दिफा का हक हासिल है, मीन्स कि ये सब मुस्तकबिल में होगा और इन सारी जो मुस्लिम ममालिक की अफवाज है इनकी निगरानी में अब ये काम होगा। ठीक है जी, तो अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब आते हैं थोड़ा सा, पाकिस्तान के भी फौजी, पाकिस्तान के भी ट्रूप्स जो हैं वो शामिल होंगे। यहाँ पर लग ऐसा रहा है जैसे हम कोई किराए के गुंडे हैं कि हमें जिसको भी चाहिए वो हमें बुला ले लड़ने के लिए, जिसको भी चाहिए वो हमें कह दे कि हाँ जी ये आएंगे और ये लड़ेंगे। तो यहाँ पर यकीनन इस बात के लिए भी जरूरी है कि इस तरफ भी देखा जाए कि पाकिस्तान अब पैसे लेकर या किसी भी तरीके से ज़ाहिर फ्री में तो नहीं जा रहे होंगे। जो भी जाएंगे, चाहे वो सऊदी अरब जाएं, चाहे वो गजा के लिए जाएं, जहां भी जाएंगे हमारे लोग लड़ने के लिए, जाहिर पैसा तो मिलेगा ही। लेकिन अब क्या हमारी हालत अब ऐसी हो गई है कि एक तरफ तो हमारी अपनी कंट्री में हमें कुछ कंट्रोल में नहीं आ रहा है, हर तरफ से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, और चाहे वो भारत हमें धमकियां दे रहा हो, चाहे हमें अफगानिस्तान आके दिखा रहा हो, हम यहाँ पर तो कुछ कंट्रोल कर नहीं पा रहे। हमारे अपने यहाँ जरूरत है कि हम किसी तरीके से यहाँ पर जो फोर्सेज हैं वो इन किस्म के अटैक्स को रोकें जो पाकिस्तान के अपने अंदर हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद हम किसी दूसरी जगह जाकर और वहां जाके डिफेंस डील करने में बहुत इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। हमने जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ तो डिफेंस डील कर ही ली है, और अब हम गजा के लिए भी अपनी तरफ से लोगों को भेज रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि क्या हालत हो गई है कि हमें ऐसा लग रहा है कि शायद हम कोई किराए के गुंडे हैं जिनको के भेजा जाता है लड़ने के लिए, और यानी दूसरे की लड़ाई में लड़ने के लिए। खैर दूसरे की लड़ाई में तो हम हमेशा से पढ़ते आए हैं। अगर ऐसा ना होता तो अफगानिस्तान में जो 20 साल झगड़ा चला, उस झगड़े में शायद हम हिस्सेदार ना बनते और इससे शायद हमारा कुछ बेहतरी आ जाती हमारे लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन हमने ऐसा ही किया और हमने पैसा लेकर और हम लड़े। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस वक्त सबसे खतरनाक बात जो पाकिस्तान में हो रही है वो यही कि अफगानिस्तान की तरफ से कोई रिस्पांस आ सकता है कि दोस्तों आपने देखा आखिर में बात क्या आ गई कि पैसा, सब पैसा के लिए सब कुछ करते हैं और पैसे के लिए ही पाकिस्तानी भी यही कर रहे हैं। पाकिस्तानियों ने इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले न जाने कितने प्रोटेस्टरों को भूंज डाला और रात में कितने प्रोटेस्टर गायब हो गए, यह बात पता नहीं चली है। अब खुफिया डील हो गई है, मुनीर को मिल गई है पैसों की गड्डी, तो मुनीर कुछ भी करने को तैयार है। अमेरिका ने आदेश दिया है कि जाओ गजा से हमास का सफाया कर दो, तो पाकिस्तान की आर्मी जा रही है हमास का सफाया करने के लिए। और जितने जल्दी पाकिस्तानी यह बात समझ जाएंगे उनके लिए बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गजा के लिए और फिलिस्तीन के लिए झूठे आंसू बहाने वाला पाकिस्तान खुद ही वहां पर नरसंहार करने जा रहा है। इनको ऑर्डर दिया गया है कि जाओ हमास के सारे हथियार छीन लो, इजराइल की मदद करो ताकि गजा में शांति आए। और शांति कैसे आएगी? ऊपर से इजराइल बम पटकेगा, नीचे से पाकिस्तानी आर्मी फिलिस्तीनियों का सफाया कर डालेगी, जिससे ना रहेंगे गजा में फिलिस्तीनी, ना वहां पर होगी अशांति। इस प्रकार का ऑर्डर इनको मिला है और ये उस ऑर्डर को पूरा करने जा रहे हैं। और पाकिस्तानी क्या बोलते हैं कि सभी पैसों के लिए लड़ रहे हैं तो पैसों के लिए हम भी लड़ेंगे। यानी ना इनका कोई धर्म है ना कोई नाता है, सिर्फ एक ही नाता है, वो है पैसों का। कल को कोई भी इनको पैसा दे देगा तो जिनको ये मुस्लिम भाई कहते हैं उनके खिलाफ ही ये जाकर हथियार उठा लेंगे। और ऐसा पिछले समय में भी कर चुके हैं। पाकिस्तानियों ने जितने मुस्लिम लोगों को मारा है दुनिया में और कोई देश नहीं है जितना उन्होंने मारा हो, और ऐसा ही काम पाकिस्तान फिर से कर रहा है। हालांकि पाकिस्तानी तो समझेंगे नहीं, क्योंकि उनकी आर्मी नंबर 1 आर्मी है, जो भी करे वो नंबर 1 ही रहेगी। परंतु जितने जल्दी